आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके यानी व्हाइट हाउस के ठीक बाहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। वॉशिंगटन में शनिवार की शाम जब चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगा था, ठीक उसी वक्त अचानक एक के बाद एक करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। इस अंधाधुंध गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया। जिस वक्त ये फायरिंग हुई, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस शूटआउट के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। व्हाइट हाउस से महज एक ब्लॉक दूर 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW का इलाका भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्हाइट हाउस का ये इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फायरिंग के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, वैसे ही व्हाइट हाउस के सुरक्षा अमले में हड़कंप मच गया। बिना एक पल गंवाए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। इस सनसनीखेज वारदात के तुरंत बाद पूरे व्हाइट हाउस को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। वहां मौजूद पत्रकारों और बाकी स्टाफ को अपनी जान बचाने के लिए करीब 40 मिनट तक प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर छिप कर रहना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस के मुस्तैद एजेंटों ने हमलावर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुरक्षा कर्मियों की गोली लगने से हमलावर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। व्हाइट हाउस के बाहर करीब 30 राउंड फायरिंग करने वाले हमलावर की पहचान अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई है, जो गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसके पुराने रिकॉर्ड के मद्देनजर कोर्ट ने उसके व्हाइट हाउस के पास आने पर पाबंदी लगाई थी। पिछले साल जुलाई में प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में घुसने के दौरान उसने खुद को आज के दौर का जीसस यानी ईसा मसीह बताया था। उस वक्त भी नासिर बेस्ट जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहता था। चश्मदीदों के मुताबिक नासिर बेस्ट ने अचानक सुरक्षा चौकी के पास अपने बैग से हथियार निकालकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई में उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। इस वारदात के पीछे की साजिश के तार सिर्फ इस सनसनीखेज गोलीबारी तक ही सीमित नहीं है। इस घटना से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक इराकी युवक को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, जिसके तार ईरानी सेना से जुड़े होने का दावा किया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पकड़े गए आरोपी के पास से इवांका ट्रंप और उसके पति के फ्लोरिडा वाले घर का पूरा नक्शा बरामद हुआ था। पहले इवांका ट्रंप को मौत की धमकी मिलना, उसके ठीक बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर 30 राउंड गोलियां दागना किसी बहुत बड़ी और गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर 30 दिनों के अंदर दूसरी बार ऐसी वारदात हुई है जब ट्रंप के बेहद करीब गोलियां चली हो। इससे पहले 26 अप्रैल को वाशिंगटन के एक आलीशान होटल में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान एक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर शॉट गन से फायरिंग की थी। उस वक्त भी ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहीं मौजूद थे। मेहमानों को जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। बार बार ट्रंप को निशाना बनाने का मकसद क्या है, इसकी तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं। इस बीच खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के जवानों की बहादुरी की जमकर तारीफ की है और साफ कहा है कि वाशिंगटन डीसी को अब तक का सबसे सुरक्षित सुरक्षा क्षेत्र बनाने की सख्त जरूरत है। उधर इस घटना के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और ईरान के मुद्दे पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम और आपातकालीन बैठक बुलाई है। व्हाइट हाउस के बाहर हुई इस वारदात ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। बार बार ट्रंप को इस तरह टारगेट करने के पीछे असली मकसद क्या है और क्या कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसकी तफ्तीश में FBI और सीक्रेट सर्विस की टीमें जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।